अगर आप भी बहुत ज़्यादा जो यूपीआई है उसे इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे एनपीसीआई और सरकार यहाँ पे जो कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशन है, वो यहाँ पे बना दिए हैं। अब वो कौन कौन से नियम हैं, कौन कौन से रूल्स हैं, वो आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे जो एनपीसीआई है और सरकार है, उन्होंने कौन से जो नए नियम हैं वो जारी कर दिए हैं। तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, इंपॉर्टेंट है। सो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को हम शो करते हैं। यूपीआई पेमेंट न्यू रूल। अब ऑनलाइन पेमेंट करने वालों के लिए सरकार की तरफ से बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़। अगर आप भी रोजाना यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। सरकार और एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने मिलकर यूपीआई जो न्यू रूल्स हैं उसको लेकर बड़ा बदलाव है वो जारी कर दिया है। अब डिजिटल पेमेंट करने वालों के लिए कई बदलाव लागू हो चुके हैं, जिससे न सिर्फ लेन देन आसान होगा बल्कि जो सिक्योरिटी है वो भी पहले से ज्यादा यहाँ पर मजबूत होगी। अब जो न्यू रूल है वो क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, यूपीआई पेमेंट न्यू रूल के तहत अब बैंक और पेमेंट एप्स को ट्रांजैक्शन लिमिट, रिफंड प्रोसेस और ऑटो पे पेमेंट जैसी सुविधा में नए बदलाव करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसका मकसद यूजर को बेहतर और सेफ ऑनलाइन पेमेंट है उसको एक्सपीरियंस देना कहा गया है। अब देखिए, सरकार और एनपीसीआई ने बताया कि अब यूजर को फेल ट्रांजैक्शन का जो रिफंड है वो एक दिन के अंदर अंदर आपको देना होगा। जहां पहले जो प्रोसेस था वो 7 से 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट आता था अगर आपका कोई भी यूपीआई पेमेंट फेल होता है तो, लेकिन अब आपको एक दिन के अंदर अंदर ही आपका कोई भी पेमेंट फेल होता है तो वो आपको वापस करना पड़ेगा यूपीआई की तरफ से और सरकार की तरफ से। यहाँ पे नया नियम है। अब देखिए, नए नियमों के तहत क्या क्या यहाँ पे बदलाव हुआ है। फेल ट्रांजेक्शन का जो रिफंड है वो आपको 24 घंटे के अंदर अंदर आपको देना होगा। ऑटो पेमेंट की जो लिमिट है उसको बढ़ा करके 25,000 रुपए प्रति लिमिट कर दिया गया है। सिक्योरिटी अलर्ट सिस्टम मजबूत किया गया है जिससे कि जो धोखाधड़ी है वो यहाँ पे ना हो सके। इंटरनेशनल यूपीआई पेमेंट, जो कि अब जितनी भी सभी प्रकार की बैंक हैं उनमें ये जो सिस्टम है वो लागू कर दिया गया है। यूपीआई लाइट और क्रेडिट लाइन, जो कि आप लोगों को पता होगा, अगर आपके बैंक में खाते में पैसे नहीं है फिर भी बैंक की तरफ से आपको यूपीआई लिमिट जो है, क्रेडिट लाइन है वो मिलती है, उसको भी आप यूपीआई की तरह ही यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो नियम है, रूल्स हैं, इससे किन किन लोगों को फायदा होगा। देखिए, इस यूपीआई पेमेंट न्यू रूल्स का सबसे बड़ा फायदा उन यूजर्स को मिलेगा जो रोजाना डिजिटल जो पेमेंट है वो करते हैं, खासकर ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले, बिल और रिचार्ज पेमेंट करने वाले, छोटे बिजनेसमैन और व्यापारी, स्टूडेंट्स और नौकरपेशी लोग। इन बदलावों से न केवल सुविधा बढ़ेगी बल्कि पेमेंट में पारदर्शिता और सुरक्षा भी यहाँ पे सुनिश्चित होगी। अब देखिए, जो बदलाव है वो मैंने आपको बता ही दिए हैं। पहला है रिफंड, जो कि एक दिन में मिलेगा। पहले 7 से 15 दिन मिलते थे। ऑटो पेमेंट पहले 15,000 रुपए थी, अब यहाँ पर 25,000 रुपए कर दी है। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कुछ चुनिंदा बैंकों में था पहले, लेकिन अब सभी बैंकों में यहाँ पे कर दिया गया है। सिक्योरिटी अलर्ट केवल हाई अमाउंट पर था, लेकिन अब आपका चाहे 1 रुपए का अमाउंट हो चाहे आपका 1 लाख रुपए का हो, सब पे आपका जो सिक्योरिटी अलर्ट है वो लागू हो जाएगा। इससे सरकार का क्या उद्देश्य है मैं आपको बता दूं। सरकार का उद्देश्य है कि भारत को कैशलेस इकोनॉमी की दिशा में आगे बढ़ाया जाए और यूपीआई पेमेंट न्यू रूल के जरिए यूजर्स को डिजिटल ट्रांजैक्शन पर भरोसा और उनको यहाँ पे विश्वास दिलाया जाए कि आप जो कैश से लेन देन करते हैं उसको ना करके आप ऑनलाइन जो भी पेमेंट है, जो भी ट्रांजैक्शन है उसको कीजिए। ये भी सुरक्षित है। जिस तरीके से आप ऑफलाइन कैश लेन देन करते हैं उसी तरीके से डिजिटल जो ट्रांजैक्शन है वो भी एकदम सेफ है। इससे लोगों को विश्वास बनेगा और किसी प्रकार का कोई भी फ्रॉड उनके साथ में ना हो, इस बात का विश्वास सरकार दिलाने की पूरी कोशिश कर रही है। अब सीधी सी बात बताएं तो यहाँ पर जो एनपीसीआई है, सरकार है, वो ये चाहती है कि सभी लोग ज्यादा से ज्यादा डिजिटल पेमेंट करें, उनको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो, ना पेमेंट फंसने से लेकर ना फ्रॉड में लेकर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत उनको यहाँ पे कस्टमर के लिए नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को भी प्रॉब्लम होगी, अगर कोई व्यक्ति ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता है या बहुत ज्यादा यूपीआई इस्तेमाल करता है, उसका अगर पैसा बार बार फंसेगा या बार बार उसकी ट्रांजैक्शन फेल होगी या कुछ ना कुछ उसको दिक्कत आएगी तो वो जो ऑनलाइन पेमेंट है, यूपीआई है, उसको बंद कर देगा, फिर वो कैश ट्रांजैक्शन पर आ जाएगा। इसी को देखते हुए सरकार और एनपीसीआई मिलकर के यहाँ पे कुछ ना कुछ नया बनाने की कोशिश करती है कि कैसे भी करके जो कस्टमर है वो डिजिटल जो ट्रांजैक्शन है उसको यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा करे। तो यहाँ पे एनपीसीआई और सरकार की तरफ से जो भी नियम थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। आपको अगर वीडियो देखने के बाद कुछ भी समझ में नहीं आया हो या आपको कुछ पूछना है
अगर आपका भी कोई पैसा यूपीआई का फंसा हुआ है, वो आपको वापस नहीं मिल रहा है, आपको कैसी भी कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं और आप इस वीडियो को अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस जरूर कीजिएगा। तो जब भी हमारी नई वीडियो आएगी तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और वीडियो को आप लोग सबसे पहले देख पाएंगे। आप हमारी इस वीडियो को अगर फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं तो वहां पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।